गांधी महाराणा प्रताप है, और एक नेहरू बाल वाटिका के पीछे गुलाब वाटिका है। इतने स्थानों पर इस कार्यक्रम, और दो गोमती के तट पर एक लेटे हुए हनुमान जी और दूसरे हनुमत धाम के सामने, इतने स्थानों को लखनऊ उत्तर में एक साथ एक ही पद्धति से एक ही समय में पूरा करने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। उनके छोटे छोटे टोलियां बनाने की योजना है। कुछ 2 कार्यकर्ता प्रमुख चिन्हित कर दिए गए। उसमें हमारी 4 गतिविधियां, एक गतिविधि हमारी धर्म जागरण विभाग की, दूसरी हमारी पर्यावरण संरक्षण की, तीसरी हमारी जो अपार्टमेंट आजकल एक नया कल्चर हमारे समाज में विकसित हुआ है, बड़ी बड़ी टावरों में निवास करना और अपने अगल बगल से परिचित न होना, अपने तक सीमित कर लेना, उन टावरों का एक हमारा कार्य शुरू हुआ। और समाज में एक सामाजिक समरसता का कार्य, इन 4 विभाग जो गतिविधियां थी, इन चारों गतिविधियों को इस कार्य के लिए चिन्हित किया गया। अब हम सब उत्तर भाग से निकलकर पूर्व भाग में आज अपने आदरणीय अग्रज श्रीमान सरोज शुक्ल जी दादा के निवास पर बैठे हैं। यहाँ पर इस भावना से बैठे हैं कि जो लोग सामने आए हैं, यह सब लखनऊ पूर्व भाग के दिव्य कार्यकर्ता हैं। इनको कुछ ज्यादा बताना नहीं है, सब मालूम है, सिर्फ एक आग्रह करना है और इनके अंदर संकल्प की एक वृत्ति विकसित करने का एक भाव जगाना है। शेष सब अपने आप करने लगेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पार्कों का एक कार्य करने का तरीका अलग होगा, घाटों का अलग होगा। घाटों पर हम कलाकारों के माध्यम से 5:01 से लेकर 6:01 तक कला के माध्यम से हम प्रस्तुति करते हैं। 6:01 से लेकर 6:कुछ तक हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। फिर वापस मंच पर आते हैं। फिर अपने कलाकारों को, अपने जो अतिथि आए हैं, उनको सबका भारतीय नववर्ष की बधाई देने हेतु हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि सब लोग आज यहाँ से जाएं तो नव वर्ष की एक दूसरे को बधाई देते हुए यह जो विचलित भाव है हमारा स्व, जिसे भुला दिया गया, एक योजना के तहत भुलाया गया। ये योजना क्या थी, ये लंबा विषय है। जब दोबारा कभी बैठेंगे तो इस पर चर्चा पुनः हो सकती है कि हमारे भारतीय नववर्ष को कर्मकांडीय व्यवहार तक ही सीमित क्यों किया गया, हमारे नागरिक जीवन से, कर्तव्यों से ये बाहर कैसे कर दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हुई है, उस पर चर्चा बाद में होगी। हम सब पार्कों में कैसे मनाएंगे, इसका एक पत्रक हम सबके समक्ष आ चुका है। संपूर्ण क्या व्यवस्थाएं हमारे पास होनी चाहिए। व्यवस्थाओं में किसी कार्यक्रम को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन का व्यय, यह अयोग्य रचना है। कम से कम हम अपना नववर्ष बना रहे हैं, कम से कम व्यवस्था में उसे करने का भाव हमें विकसित करना होगा, ताकि इसको हम प्रभावी तरीके से लगातार कर सकें। ये 1-2 वर्षों का कार्य नहीं है, या हमारी सरकार है तब तक ऐसा कार्य करना है, ऐसा भी नहीं है। ये मेरे मरने तक और उसके बाद मेरे उत्तराधिकारी जो भी होंगे वह सब अपने भारतीय नववर्ष को मनाते रहे। इसकी व्यवस्था, इसकी विधा और इसका तंत्र हमें विकसित करना पड़ेगा। अब अपने स्व को जिस समय हम अपने अंदर जागृत कर लेंगे तो हमारे 4 कार्य हो गए। पहला, समाज को समरस बनाना, उसके साथ समरस होना, अपने कुटुंब का प्रबंधन करना। तीसरा, पर्यावरण को, वातावरण को सुरक्षित करना, संरक्षित करना। चौथा, अपने स्व को जगा लेना। जब ये 4 कार्य, ये तो कर्तव्य हुए, यह कर्तव्य किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये तो राष्ट्र समाज के प्रति मेरे कर्तव्य है। इनको स्वप्रेरित भाव से करना, दृढ़ संकल्पित भाव से करना, ये मेरा स्वभाव बने। तो 5वां कार्य क्या है, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना। हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वहाँ के कोई नियम कानून है, वहाँ का कोई व्यवस्था है, कोई संवैधानिक व्यवस्था है, नियम उपनियम है, उन सबको मानते हुए समाज को उठाना और अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाना। अब यह मनाने की रचना के निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस क्षेत्र में कौन सा पार्क, कौन सा स्थान है जहाँ पर हम नववर्ष गर्वपूर्वक बना सकते हैं, वहाँ के लिए कौन कार्यकर्ता मेरा उसके अगल बगल निवास करता है, वो बढ़िया है, कैसा है, ये सारी जानकारी
मेरी पूर्णकालिक रचना को इसका भान भी है, इसका ज्ञान भी है और किसी पर इसका कार्य भी है। अब आगे की रचना, हमारी पूर्णकालिक रचना आपको मार्गदर्शित करेगी। यह मार्गदर्शन किसी संबोधन की परिधि में नहीं होने वाला है। हम सब ये बात समझ लें, सभी विद्वान लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे मानव जीवन में 3 तरह की वृत्तियां प्रकट होती है। पहली वृत्ति संबोधन के दायरे में चलती है, दूसरी उद्बोधन के दायरे में चलती है, तीसरी प्रबोधन के दायरे में चलती है। प्रबोधन अखिल विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है, वो हमारे पूज्य सत्संग चालक। इसके अलावा प्रबोधन कोई नहीं करता है। शेष सब उद्बोधन कर सकते हैं और सार्वजनिक जीवन में संबोधन होता है। संबोधन मतलब सबको प्रसन्न करने की भावना, वो करें या न करें। हम सब उद्बोधन के दायरे में अभी विचार को ग्रहण करेंगे और उसे 100% परिणाम के साथ करने का संकल्प यही लेंगे और फिर हम यहाँ से बाहर जाएंगे। वह योजना क्या है, वह अभी हमारे भाग प्रचारक जी इस पर विचार रखेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।